विद्यार्थीगण को नमस्कार। यो मत करो। पेन काम में राम काव्य धारा और प्रमुख कवि यानी कि भगवान राम के बारे में जितने काव्य धारा है और उसके प्रमुख कवि यानी कि प्रमुख लेखक जो भी रहे हैं हमारे, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। राम भक्ति शाखा। इस शाखा के संत कवियों ने श्री राम को आराध्य देव के रूप में स्वीकार किया है। जैसे कि आज भी हम लगभग 100 करोड़ 110 करोड़ लोग जिस प्रकार राम को आराध्य देव अपना मानते हैं, श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं, उसी रूप में साकार रूप में स्वीकार किया है। आराध्य का स्वरूप कहता है त्रेता युग के विष्णु के दूसरे अवतार। त्रेता युग में विष्णु भगवान का दूसरा अवतार जो है वो हमारा आराध्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम शक्तिशाली सौंदर्य के निदान है, यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम पूर्ण शक्ति और अनुपम रूप के स्वामी हैं। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण राम भक्ति शाखा का मौलिक आदि ग्रंथ है। यानी कि महर्षि वाल्मीकि ने जिस रामायण की रचना की थी वो राम भक्ति शाखा का मौलिक आदि यानी सबसे पुराना ग्रंथ है और मूल रूप से उसी को माना जाता है। हिंदी में राम भक्ति शाखा को पल्लवित, पुष्पित और प्रसारित करने का श्रेय तुलसीदास जी महाराज को है। यानी कि हिंदी में राम भक्ति की शाखा को सबसे शुरुआत के जो कवि मिले थे वो तुलसीदास जी महाराज हैं, जिनके हम दोहे, चंद इत्यादि पढ़ते और सुनते रहते हैं। राम भक्ति काव्य की विशेषता या प्रवृत्तियाँ, इसके बारे में हमें राम का स्वरूप, समन्वय का प्रयास, आदर्श की स्थापना, लोक कल्याण की भावना, नवरस निरूपण, राम भक्ति का प्रचार, विशेष रूप में नारी का चित्रण, प्रकृति का वर्णन, ये सब चीज़ें हम राम भक्ति काव्य में मुख्य तौर पे पढ़ते हैं। राम का स्वरूप यानी कि राम के बारे में, चरित्र के बारे में, स्वरूप के बारे में ये राम का स्वरूप माना गया है। समन्वय का प्रयास यानी कि भगवान श्री राम ने अपने अवतार के समय हर जगह समन्वय और सामंजस्य दूसरे दो लोगों और अपने से दूसरे लोगों के बीच में समन्वय बहुत बेहतरीन बनाया था, उसके बारे में समझाया गया है। आदर्श की स्थापना हम मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहते हैं कि उनने ऐसे ऐसे आदर्श बनाए जिनका पालन करना आम व्यक्ति के लिए लगभग असंभव होता है। लोक कल्याण की भावना, जिस प्रकार हम देखते हैं लोक कल्याणकारी योजनाएं हम पंचवर्षीय योजना में सुनते हैं, उस प्रकार लोक कल्याण की भावना राजा रामचंद्र जी में भी थी। जब राजतंत्र था हजारों वर्षों पहले, राजा रामचंद्र जी लोक कल्याण की भावना लेकर चलते थे, जिसके लिए हमें आज लोकतंत्र की ज़रूरत पड़ती है। नवरस निरूपण यानी कि उस राजा रामचंद्र जी में सब गुण पूरे थे, वो पूर्ण पुरुष थे। नवरस निरूपण में हम ये समझेंगे। राम भक्ति का प्रसार, राम भक्ति का प्रसार किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, कब कब हुआ, ये भी हम जानकारी कर सकते हैं इसमें। विशेष रूप में नारी का चित्रण यानी कि इसमें भगवान राम जिस चरित्र रूप में रहे, उन्होंने नारी का सदैव सम्मान किया, किसी भी परिस्थिति में अपमान नहीं किया, किसी भी परिस्थिति में ठेस नहीं पहुंचाई, चाहे वो मंत्रा भी रही हो तो उन्होंने उसे भी माता कहकर संबोधित किया वनवास के बाद भी, और अपनी तीनों माताओं में से किसी से भेदभाव नहीं किया। ये उनका विशेष रूप में नारी का चित्रण था। प्रकृति वर्णन यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रकृति के बारे में कैसा क्या हमें शिक्षाएं दी है, किस प्रकार का हमें प्रकृति से तालमेल बिठाना, संतुलन बिठाना सिखाया है। तुलसी के पूर्व कवि, पूर्व जन्म की कथाएं, बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक यानी कि भगवान राजा दशरथ के पुत्र, जातक यानी पुत्र। अनात्मक ज्योतिष यानी कि जिन्हें किसी प्रकार के ज्योतिष ग्रहों की जरूरत नहीं हो, वे स्वयं ज्योतिष के सभी ग्रहों से तालमेल बनाकर जो चलते हैं। त्रिपिटक में राम कथा का वर्णन, ये तीनों है बौद्ध ग्रंथ, लेकिन इनमें राजा रामचंद्र जी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है जो हम आजकल आमतौर पर केवल हम अपने हिंदी साहित्य में ही पढ़ पाएंगे। आम जनमानस में ये लोकप्रिय है ही नहीं, आम जनमानस तक इनकी पहुंच नहीं हो पा रही है। त्रिपिटक के 3 भाग है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्य पिटक, जिन्हें हम भक्ति काल के बारे में भी पढ़ पाएंगे। जैन ग्रंथ जो राम
जो राम जी से संबंधित हैं, विनय सूरीश्वर जी महाराज जो है, उन्होंने विनय सूरी ने पौमचरियम ग्रंथ की रचना की है। वो राजा रामचंद्र जी के बारे में रामायण जैसा ही है, लगभग रामायण जैसा ही है, या यूँ कहे तो जैन रामायण ही है। रवि संकेन मुनि जी ने कहा है पद्मचरित जो जैन ग्रंथ है वो भी राजा रामचंद्र जी के बारे में है। हरिसेन नामक जो जैन ग्रंथ है उसमें रामायण कथानक, सीता कथानक, ये रामायण के ही भाग है या रामायण के ही बारे में है। स्वयंभू पौमचरियु यानी कि और पुष्पदंत महापुराण, यानी कि जैन धर्म में भी हमें रामायण के बारे में बहुत सारा जानने को मिलता है। राम भक्ति धारा के महत्वपूर्ण कवि, यहाँ पर हम महत्वपूर्ण कवि की बात कर रहे हैं। कवि तो बहुत सारे हुए, पर राम भक्ति की धारा में जो लोकप्रिय है उनमें से जो महत्वपूर्ण है उन कवियों के बारे में। रामानंद स्वामी जी 1368 ईस्वी में, ईश्वरदास जी महाराज 1480 ईस्वी में, हरदय राम जी महाराज 15वीं सदी में, तुलसीदास जी 1532 ईस्वी में, केशवदास जी 1555 में, अग्रदास 1556 में, सेनापति 1589 में, प्राणनाथ 16वीं सदी, नाभदास 16वीं सदी, माधवदास 16वीं सदी, बाबालाल 17वीं सदी। यानी कि इसमें जो राम भक्ति धारा के जो कवि हैं उनकी 1350 से बाद से लेके 17वीं सदी तक की बात की गई है। इसमें हम इससे पहले के जो कवि हैं उनके लिए हमें कुछ और दूसरी किताबों का सहायता लेनी होगी। बाकी राजा रामचंद्र जी को अवतरित हुए 7000 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो अनेक कवि रहे होंगे। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिस्थापित और प्रचारित रामानंद ने किया। रामानंद के प्रमुख ग्रंथ वैष्णव मातब्ज भास्कर, श्री रामचरण पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्त्रोत, आनंद भाष्य। ये योग चिंतामणि नहीं, चिंतामणि है, स्टूडेंट ध्यान से देखें। राम रक्षा स्त्रोत और आनंद भाष्य। राम रक्षा स्त्रोत हम फिर भी कहीं पर एक दो जगह कहीं पे पा सकते हैं। बाकी ये जितने भी हैं प्रमुख ग्रंथ ये केवल हमें हिंदी साहित्य, भक्तिकाल और कुछ एक किताबों में ही सिमटे हुए मिलेंगे। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। ये राजस्थान में भी बहुत लोकप्रिय समुदाय है। रामानंद की वैष्णव मातब्ज भास्कर में उनके शिष्य सुरानंद ने 9 प्रश्न किए जिनके उत्तर इसी ग्रंथ में है। अंतानंद के शिष्य कृष्णदास बेहारी ने सर्वप्रथम गलता यानी कि जो अजय मेरू है, जिसकी स्थापना अजय राज जी महाराज ने की थी। अजय मेरू है ये, अजय मेरू में रामावत संप्रदाय की स्थापना की, जिसे उत्तर भारत का उत्तर तोतेत्रादी कहा जाता है। गलता में पहले नाथपंथियों का अधिकार था। अजय मेरू के राजा पृथ्वीराज पैहरी जी के शिष्य थे। ये अजय मेरू पढ़ना है। अजय मेर इसका बदला हुआ नाम है। पैहरी के 2 शिष्य हुए, अग्रदास और किल्लादास। अग्रदास के राम भक्त परंपरा में राखीव भाव को जोड़कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। किल्लादास ने तपसी संप्रदाय की स्थापना की। ये दोनों नाम और दोनों इनकी परंपरा को बनाने वाले को नाम याद रखना है। अग्रदास की रचनाएं ग्रंथ। अग्रदास जी ने हितोपदेश, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिनिया, अष्टविना, ये मुख्य रचनाएं इनकी हम कह सकते हैं। हितोपदेश यानी कि इसमें मानव जीवन के हित के जो उपदेश दिए हैं उनका संकलन इसमें किया हुआ है। ध्यान मंजरी में हमें योग के बारे में बहुत कुछ समझाया गया है। राम ध्यान मंजरी में हमें भगवान राम से प्रेरणा लेना, भगवान राम से जुड़ना, भगवान राम के आदर्शों पर चलना सिखाया गया है। कुंडलिनिया में
में अपने अष्ट कुंडलिनी के बारे में और योग के बारे में अच्छे से समझाया गया है। अष्टवीणा में हमें अलग प्रकार की जानकारी मिलती है। ईश्वरदास जी महाराज जो 1480 ईस्वी में थे, 3 प्रमुख ग्रंथ सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पेंज, ये इनके ईश्वरदास जी के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी 1532वीं सदी में थे, उन्होंने हमें 1532वीं ईस्वी में थे। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि इन्हें माना जाता है। तुलसीदास जी के दोहे और तुलसीदास जी के दोहे हमें जहाँ कहीं सुनने को मिलते हैं। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व कवि इन्हें माना जाता है। जन्म राजपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में ये स्थान आता है। पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था, माताजी का नाम हुलसी देवी था, पत्नी का नाम रत्नावली देवी था। गुरु तुलसीदास जी के नरहरियानंद जी महाराज थे। शिक्षक गुरु शेख सनातन। आचार्य शुक्ल ने तुलसी को समर्थ वैष्णव माना है। शुक्ल ने कहा है, हिंदी काव्य के प्रौढ़ता युग का आरंभ तुलसी से ही हुआ है। यानी कि आचार्य शुक्ल ने भी कहा है कि भाई तुलसीदास जी ने ही हिंदी काव्य का नए युग का आरंभ कहा जा सकता है, या युग में जो सबसे उत्कृष्ट समय है वो तुलसीदास जी के समय में हुआ, तुलसीदास जी के द्वारा हुआ। इसमें उनको तुलसीदास जी को पूरा श्रेय दिया गया है आचार्य शुक्ल के द्वारा। नाभदास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा, यानी कि कलयुग का वाल्मीकि तुलसीदास जी को कहा है नाभदास जी महाराज ने। स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति का, यानी कि मुगल काल यानी कि जो बाहर से हमलावर जो आए थे उस समय में सबसे महान व्यक्ति जो था वो हमारे तुलसीदास जी महाराज थे। स्मिथ ने ये कहा है। गेयरसेन ने बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास जी महाराज को कहा है। रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा, ये इनकी निजी सोच हो सकती है। पढ़ो दीदी, राग पढ़ लेता स्टूडेंट त्याला जरूरत फिर पढ़ा दे कर तो ना लियो वही राइट कर दे, सेव कर दे।